हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी कैडेट के जो ओल्ड पेपर थे, जैसे कि मैं 2018 का पेपर लिया हूं, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं जीके के 20 क्वेश्चन, मतलब कि 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जीके का 20 क्वेश्चन ले रहा हूं तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि जूलॉजी के बचे हैं और आपके एग्रोनॉमी के भी क्वेश्चन बचे हैं, और ध्यान दीजिएगा स्टैटिक्स के बचे हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जिसका वीडियो मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले मैं 2018 का पेपर जो यूपी कैडेट का है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद 2019 का, फिर 2020 का पेपर उठाऊंगा। सिर्फ 3 पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। मेरे पास और भी ओल्ड पेपर हैं, लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो भी पेपर्स बनते हैं वो 2018 से लेके 2020 के बीच के ही अंतर पे बनते हैं। मतलब वही स्टेप रहता है, वही तरीका रहता है। तो चलिए आज हम 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन जो भी हैं जनरल नॉलेज के, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, और फिर बाकी जो क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड कराते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दिल्ली में जो स्थित शांतिवन समाधि है वो किसका है? जवाहरलाल नेहरू की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेकंड पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर जीके आपको पढ़ना है तो आपको अपने लूसेंट की बुक जो है उसे बस रट लेना है। ध्यान दीजिएगा, सारा जीके का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, इस पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पतंजलि का संबंध किससे है। तो पतंजलि का जो संबंध है वो योग दर्शन से है। किससे है? योग दर्शन से। चलिएगा, इस नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट में आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन राय। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं, 5वां पे, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग एक जो उत्सव होता है वो मनाया हमेशा कहाँ जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। चलिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपसे पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो आपको बता दूं, चार मीनार जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस भी पूछा जाता है कभी कभी। अभी आगे पेपर जब हम उठाएंगे 2019 में भी पर्यावरण दिवस पूछा गया है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 18वां या 19वां क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस बताइए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ियाँ जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। सो गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाता है कि तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो वो होता है अमीर खुसरो जो थे उनके उपनाम से क्या जाना जाता था? तोता ए हिंद। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाल ही में, ये देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि पूछा गया था करंट अफेयर्स के भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया था कि हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो बताइए कौन सा है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो गुजरात था। कौन सा? गुजरात था। चलिएगा, इस 10 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन पे पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि हाल ही में
किस शहर में भारत की पहली प्राइवेट मानव रहित विमान फैक्ट्री आरंभ हुई? तो किस शहर में हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। कहाँ पे? हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में हुआ था। और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन 5 से ज़्यादा नहीं पूछे गए होंगे। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 की किसे पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया है? तो सोनम कपूर थी उस समय। सोनम कपूर को पेंटा पर्सनल पर्सनल बोल दिए, पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया था। सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मतलब पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस नाम जाना जाता था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोगों को अभी नहीं मालूम है। शायद आपको मालूम हो, हम ये नहीं करें कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन कई लोगों को नहीं मालूम रहता है। यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। क्योंकि यूपी कैडेट है तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अगर यूपी कैडेट पेपर ले रहा है तो। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो देश की बात कर लें कोयले का उत्पादक देश है तो वो है आपका अमेरिका, जो कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक देश है। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। कहाँ पे है? तारापुर परमाणु संयंत्र। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम थे जो विख्यात थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोध दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मई को मनाया जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब कि जो हिंदी भाषा भारतीय बोलते हैं उनका प्रतिशत कितना है? तो उनका जो प्रतिशत है वो 40% है। कितना है? 40% है, उससे ज़्यादा नहीं है। चलेगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 1988 ईस्वी में हुई थी। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा की बात करेंगे तो लूसेंट की बुक उठाएंगे तो उसमें शुरू में ही स्टार्टिंग पे ही है हड़प्पा की सभ्यता। तो ये पूछा गया हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी तो कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। सो एवरीवन, हमने आज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि यूपी कैडेट के ओल्ड पेपर 2018 के थे। मतलब जितने सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में उन पेपर के पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि एक साथ मैं अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो 200 क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ। इसलिए पार्ट बाय पार्ट दूंगा आपको वीडियो और आप पूरा ज़रूर देखिएगा।